नमस्ते श्रोताओं, जय सिया राम। आज की रामायण की कथा में ताड़का कौन थी एवं भगवान श्री राम ने उसका वध क्यों किया, आइए जानते हैं विस्तार से। श्रोतागण, कथा अंत तक जरूर सुने। एक समय में सुकेतु नाम के यक्ष राजा थे जो अत्यंत बलवान थे, किंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसी से व्यतीत होकर उन्होंने भगवान ब्रह्मा की दिन रात तपस्या की एवं उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए। सुकेतु ने भगवान ब्रह्मा से संतान प्राप्ति की इच्छा प्रकट की जो अत्यंत बलवान हो। भगवान ब्रह्मा ने सुकेतु की इच्छा स्वरूप उसे बलशाली संतान का वरदान दिया। भगवान ब्रह्मा के वरदान के स्वरूप सुकेतु को ताड़का नाम की पुत्री मिली, जिसमें 1000 हाथियों के बराबर बल था। ताड़का अत्यंत बलवानी होने के साथ साथ सुंदर स्त्री भी थी। इस कारण सुकेतु ने ताड़का का विवाह सुंद नामक एक राक्षस से करवा दिया। सुंद एवं ताड़का के 2 पुत्र हुए, जिनके नाम सुभाहु एवं मारीच थे। ताड़का का पति सुंद राक्षस प्रवृत्ति का होने के कारण ऋषि मुनियों को तंग किया करता था। वह प्रतिदिन ऋषि मुनियों के यज्ञ को उद्ध्वस्त करना एवं उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न करने का कार्य किया करता था। एक दिन उसने महान ऋषि अगस्त्य मुनि के आश्रम पर आक्रमण कर दिया। अगस्त्य मुनि ने यह देखकर सुंद को श्राप दिया, जिसकी वजह से वह वही जलकर भस्म हो गया। जब ताड़का को अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई और अपने दोनों पुत्रों के साथ अगस्त्य ऋषि पर हमला करने के लिए दौड़ी। अगस्त्य ऋषि ताड़का के महिला होने के कारण उसका वध नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बिना उसका वध किए उसे परास्त किया एवं साथ ही उसे एक सुंदर स्त्री से अत्यंत कुरूप महिला बन जाने का श्राप दे दिया। तब से ताड़का एक नरभक्षी एवं कुरूप स्त्री बन गई। ऋषि के श्राप के कारण उसके दोनों पुत्रों की भी यही दुर्दशा हुई। इसके बाद अगस्त्य मुनि के प्रकोप से बचने के लिए ताड़का अपने दोनों पुत्रों के साथ अयोध्या नगर में सरयू नदी के किनारे वन में जाकर रहने लगी। उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए उस वन के सभी ऋषि मुनियों को सताना शुरू कर दिया। उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए उस वन के सभी ऋषि मुनियों को सताना शुरू कर दिया। अब वह और उसके दोनों पुत्र अपनी शक्ति से वहां के ऋषि मुनियों को मारकर खा जाते थे एवं उनके यज्ञ में बाधाएं पहुंचाते थे। ताड़का के प्रकोप के कारण उस सुंदर वन को भी ताड़का वन के नाम से जाना जाने लगा। उसी वन में महान ऋषि विश्वामित्र की भी कुटिया थी, जो प्रतिदिन यज्ञ करके दैवीय अस्त्रों इत्यादि का निर्माण किया करते थे, किंतु ताड़का एवं उसके दोनों पुत्रों के द्वारा उनके यज्ञ में निरंतर बाधाएं उत्पन्न की जा रही थी, जिस कारण वे अपना यज्ञ पूरा ही नहीं कर पाते थे एवं वस्त्रों का निर्माण कार्य भी रुक जाता था। एक दिन जब वे महत्वपूर्ण यज्ञ कर रहे थे, तब सुबाहु एवं मारीच ने आकर उनका यज्ञ विध्वंस कर दिया। यह देखकर महर्षि विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हो गए। वैसे तो विश्वामित्र के पास इतना पराक्रम एवं अस्त्र शस्त्र थे जिससे वे स्वयं ताड़का एवं उसकी सेना का नाश कर सकते थे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए वे अयोध्या के राजा दशरथ के पास सहायता मांगने के लिए गए एवं उनसे उनके बड़े पुत्र राम को अपने साथ चलने को कहा। राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी के साथ राम एवं उनके छोटे भाई लक्ष्मण को उनकी सहायता के लिए भेज दिया। तत्पश्चात अयोध्या के दोनों राजकुमार राम एवं लक्ष्मण विश्वामित्र के आश्रम की सुरक्षा करते थे
एक दिन जब विश्वामित्र जी अन्य ऋषि मुनियों के साथ यज्ञ कर रहे थे, तब सुबाहु एवं मारीच उन पर आक्रमण करने आए। भगवान श्री राम ने अपने धनुष बाणों से सुबाहु का वध कर दिया एवं मारीच को घायल कर दूर दक्षिण दिशा में समुद्र के पास गिरा दिया। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र भगवान राम को ताड़का का वध करवाने के लिए लेकर गए। शुरू में भगवान राम ताड़का का वध करने से हिचकिचाए, क्योंकि धर्म उन्हें स्त्री हत्या की अनुमति नहीं देता था, किंतु महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें ताड़का का वध करने का आदेश दिया। ब्राह्मण की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता था, इसलिए भगवान श्री राम ने अपने बाणों से ताड़का का वध कर दिया। भगवान राम के द्वारा वध करते ही ताड़का को अगस्त्य मुनि के श्राप से मुक्ति मिली, साथ ही इस कुरूप एवं नरभक्षी रूप से भी मुक्ति मिली। स्वयं भगवान विष्णु के द्वारा वध होने के कारण ताड़का को मोक्ष भी प्राप्त हुआ। बोलो भगवान श्री राम की जय। श्रोतागण, ऐसे ही अलग कहानी सुनने के लिए हमारे धन्वी हाउस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। श्रोताओं, कमेंट में जय सियाराम जरूर लिखें। कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय सियाराम।